हेलो गाइज एंड वेलकम टू द चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं HP VIctus के जो अलग अलग वेरिएंट्स आए हैं, D वाला और E वाला। तो उसके बारे में हम पूरी स्पेसिफिकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि HP VIctus में कौन से अलग अलग वेरिएंट्स आपके पास अवेलेबल है, कब तक अवेलेबल है और क्या प्राइस रेंज में अवेलेबल है और कहाँ से आप बाय कर सकते हो, किस तरीके से बाय कर सकते हो, बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इन सभी टॉपिक्स के ऊपर से मैं आपको एक डिटेल्स नॉलेज देने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहता हूँ। हमें 100 सब्सक्राइबर पूरा करना है अगस्त के एंड होने से पहले। अगस्त शुरू हो चुका है आज 1 अगस्त से, और 1 अगस्त के साथ साथ आज फ्रेंडशिप डे भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल ऑफ यू। चलिए HP VIctus के बारे में शुरू करते हैं। तो यहाँ पे HP VIctus में हमें दो अलग अलग वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं, एक D वाला मिलता है और एक E वाला मिलता है। तो ये क्या है, क्या D है, क्या E है, ये सारे हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो कॉमन फीचर्स है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कॉमन हमें देखने को जो चीज़ें मिल रही है वो मिल रही है हमें डिस्प्ले। जो डिस्प्ले मिल रहा है हमें दोनों ही तरफ VIctus D में और VIctus E में, वो जो मिल रहा है हमें वो है 16 इंचेस का फुल HD पैनल विद 144 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, प्लस 300% ऑफ NITS यानी कि ब्राइटनेस हमें देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे जो रैम मिल रहा है वो हमें मिल रहा है 16 GB का DDR4 वाला, जिससे आप फर्दर अपग्रेड कर सकते हो अप टू 32 GB, जहाँ पे हमें स्टोरेज मिल जाता है 512 GB की SSD ड्राइव, और आप इसे अपग्रेड कर सकते हो अप टू 1 TB। और जो यहाँ पे प्रोसेसर और ग्राफिक्स मिल रहा है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो यहाँ पे ध्यान से सुनना। तो प्रोसेसर जो हमें E सीरीज में मिल रहा है वो हमें कम्प्लीटली AMD सीरीज की देखने को मिल जाती है, यानी कि यहाँ पे दो वेरिएंट्स हमें निकल के आते हैं AMD की तरफ से, AMD Ryzen 5 5600H वाला और AMD Ryzen 7 5800H वाला। और इसी के साथ हमें जो ग्राफिक्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं वो Nvidia और Radeon दोनों में मिल जाते हैं। E सीरीज के लिए भी बात चालू है, ठीक है। तो यहाँ पे E सीरीज में हमें ग्राफिक्स में Nvidia और Radeon दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। दोनों में आप Nvidia में आपको अप टू 3060 देखने को मिल जाता है और Radeon में आपको मिलेगा अप टू RX 5500M वाले में। और D सीरीज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ में हमें जो प्रोसेसर मिलेगा वो Intel i5 11th जनरेशन और Intel i5 7th जनरेशन, ऐसे दो प्रोसेसर हमें मिल जाते हैं। और इसके साथ जो ग्राफिक्स मिल रहा है वो ओनली Nvidia की तरफ से मिलेगा हमें RTX 3060 तक। और जो कलर कॉम्बिनेशन मिल रहा है वो D सीरीज में ब्लू कलर का मिल रहा है, E सीरीज में सिल्वर कलर का देखने को मिल जाता है। और अगर मैं थर्मल्स की बात करूँ तो थर्मल्स हमें यहाँ ओमेन हब के द्वारा देखने को मिल जाता है। HP ओमेन का थोड़ा सा थर्मल हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और इसे थर्मल को मॉनिटर करने के लिए हमें ओमेन गेमिंग हब का जो सॉफ्टवेयर है वो देखने को मिल जाता है यहाँ पे। तो थर्मल यहाँ पे ओमेन जैसा ही तगड़ा थर्मल देखने को मिलता है। हीटिंग इफेक्ट्स यहाँ पे बहुत ही कम देखने को मिलेगी। और इसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है यानी ट्रिपल स्टार पॉइंट है वो ये है कि हमें इसमें ऑप्टेन मेमोरी देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से हमारा PC और ज़्यादा ही फास्ट वर्क करेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्लस पॉइंट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। लेकिन ऑप्टेन मेमोरी लोअर वेरिएंट्स के लिए नहीं है, ये थोड़े से मिड और अपर वेरिएंट्स के लिए ही अवेलेबल मिल जाती है, देखने को अवेलेबल है। और यहाँ पे जो पावर सप्लाई मिल रहा है वो आपको 150 वॉट आवर का AC अडाप्टर मिल रहा है। तो ये भी ठीक है, 150 आवर्स मच सफिशिएंट हो जाता है गेमिंग लैपटॉप के लिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि हमें प्राइस का देखने को मिलती है और कहाँ पे ये अवेलेबल होगा। तो D सीरीज की बात करो यानी कि HP D सीरीज, तो ये हमें स्टार्टिंग प्राइस इसकी हो जाती है 64,999 रुपीज़ की Amazon.in पर। ये हमने ऑलरेडी देखा भी, हमारे जो आए थे अभी ऑफर प्राइम डे का। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसे चेकआउट कर सकते हो, आपको लिंक मिल जाएगी। तो देख लेना, तो मैंने बताया था उसमें भी। तो ये इसी सेम प्राइस रेंज में मिल है, लेकिन फिलहाल के लिए उससे अभी बंद कर दिया गया वापस से, वो सिर्फ एक ऑफर्स के लिए था। और ये ऑफिशियली शुरू होगा 20 अगस्त से मार्केट में मिलना। आप Amazon.in से आप खरीद सकते हो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उससे प्री ऑर्डर अभी कर सकते हो। और यहाँ पे जो D सीरीज वाला है वो आपको स्टार्टिंग प्राइस इसकी देखने को मिलती है 74,999 रुपीज़ की। और ये आपको देखने को मिलेगा रिलायंस के डिजिटल पे, रिलायंस डिजिटल आपको पता ही है, तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और उसके द्वारा अदर रिटेलर्स में भी देखने को मिलेगा। तो यही था हमारा टोटल ओवरऑल HP VIctus के बारे में। तो मुझे लग रहा है ये एक बहुत ही ज़्यादा गेम चेंजिंग
लैपटॉप रहेगा लैपटॉप कम्युनिटी में, क्योंकि यार ये कम्प्लीटली वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर रहा है। सारी चीज़ें परफेक्ट बैठ रही है, आप इसे परचेज कर सकते हो। हीटिंग इफेक्ट बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा। ओमेन का आपको पता है ये क्या है क्या नहीं है, तो ओमेन में तो बिल्कुल ही हीटिंग इफेक्ट नहीं थी, और सेम हमें HP VicTus का भी देख रहा है, हीटिंग इफेक्ट नहीं है। ग्राफिक्स अच्छे मिल रहे हैं हमें प्रोसेसर्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे यानी लेटेस्ट है, राइजन में भी लेटेस्ट है और AMD में भी लेटेस्ट है। तो सब फुल पैकेज लैपटॉप है। मेरा तो काफ़ी ज़्यादा फेवरेट हो चुका है HP VicTus के बारे में जब से ये आई है। तो बाय करना अगर आप सोच रहे हो कोई लैपटॉप, तो यार ये बेस्ट लैपटॉप है आपके लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ क्या लगा कैसा लगा।